नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार के लिए कोई भी राहत की खबर फिलहाल आने वाली नहीं है। जहां एक तरफ भाजपा उन पर दबाव बनाई हुई है, वहीं विपक्ष उनको चैन की सांस लेने भी नहीं दे रहा है। इन सियासी लड़ाइयों के बीच कहीं ना कहीं कोर्ट भी नीतीश कुमार की फटकार लगाकर उनकी फजीहत कर रहा है। कोर्ट ने बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को दूसरी बार जब फटकार लगाई तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया। ज़बरदस्ती नीतीश कुमार को बिहार में लॉकडाउन लगाना पड़ा। हालांकि वो इसके वकालत नहीं कर रहे थे। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब भाजपा की राय को भी अनदेखी उन्होंने कर दी। संजय जायसवाल इस पर काफ़ी विफर भी गए थे। तेजस्वी यादव ने राय दी, उसको भी नहीं सुना उन्होंने। लेकिन बताया जा रहा है इस बीच लगातार कोर्ट के दबाव की वजह से अगर नीतीश कुमार लॉकडाउन नहीं लगाते तो कोर्ट बहुत जल्दी बिहार में लॉकडाउन लगाने की स्थिति में आ रहा था। ऐसी स्थिति में बिहार में हो सकता था नीतीश कुमार के हाथ से कमान भी जा सकती थी। कोर्ट जिस तरीके का रवैया नीतीश कुमार के खिलाफ अपनाए हुए है, इसमें तो नीतीश कुमार के लिए फिलहाल कोई राहत की खबर आती दिख नहीं रही है। लेकिन जहां नीतीश कुमार ने 15 तारीख तक लॉकडाउन लगाकर अपना पिंड छुड़ा लिया है, वहीं भाजपा के सहयोगी लोजपा नीतीश कुमार को इतने सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है। लोजपा के जो बिहार के प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी हैं श्री कृष्ण कल्लू, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। श्री कृष्ण कल्लू कहते हैं कि बिहार राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसके पूरे जिम्मेवार सीधे तौर पर तानाशाही रवैये वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कुछ दिन पूर्व कोरोना को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। प्रधानमंत्री ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को स्पष्ट कहा था कि जरूरत पड़ती है तो अंतिम विकल्प के रूप में लॉकडाउन का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बिहार के जिद्दी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया और यह मौत का सौदागर बनकर रह गए हैं। और देश के प्रधानमंत्री की बातों की अनदेखी करके भी उन्होंने कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हठधर्मिता दिखाई है। आज बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ दिनों पूर्व महामहिम राज्यपाल के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में उन्होंने लॉकडाउन की हिमायत की थी और 62 घंटों तक शुक्रवार से सोमवार तक के लॉकडाउन लगाकर चेक करने की बात भी उन्होंने कही थी। तब बिहार में केवल 40,000 ही एक्टिव केस थे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि बिहार में लगभग ये आंकड़ा 1 लाख के ऊपर जा चुका है। इसके लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेवार है, क्योंकि भाजपा ने वक्त रहते नीतीश कुमार को आगाह कर दिया था। विपक्ष भी लगातार नीतीश कुमार को आगाह कर रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतिम विकल्प के तौर पर लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय के फटकार के बाद नीतीश कुमार ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाकर अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार को तुरंत निरस्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार को की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सेना के हवाले कर देना चाहिए। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज बिहार की स्थिति कोरोना को लेकर बद से बदतर हो गई है और इसके पूरे के पूरे जिम्मेवार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरीके से लचर पचर हो गई है और स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरीके से सेना के हाथों में दे देना चाहिए। और बिहार के जिद्दी मुख्यमंत्री, स्वार्थी मुख्यमंत्री, तानाशाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। कुछ दिन पूर्व ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए थे, उस वक्त उन्होंने स्पष्ट किया था स्थिति वस्तु देखते हुए अपने राज्य में लॉकडाउन अवश्य लगाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने तानाशाही का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री जी की बातों को भी उन्होंने नहीं माना और यह साबित किया कि मैं तानाशाही और जिद्दी हूँ। आज उन्होंने अगर लॉकडाउन लगाने का जो कार्य किया तो कहीं न कहीं पटना उच्चतम न्यायालय के फटकार और हस्तक्षेप के बाद उन्होंने बिहार राज्य में लॉकडाउन लगाया। आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल जी यह बात उन्होंने कहने में जरा भी संकोच नहीं किया और उन्होंने स्पष्ट किया और सच्चाई उन्होंने बोलने का कार्य किया कि कुछ दिन पूर्व 40,000 केस थे मात्र बिहार में और आज स्थिति 1 लाख की है। तो उसके पूरे के पूरे जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी, आपसे बिहार नहीं चल रहा है। अपने कुर्सी से अविलंब आप खुद उतर जाइए, नहीं तो आपको जबरदस्ती कुर्सी से
लोग हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप पे भरोसा जताया था, उस भरोसे पे आप उतरने का जरा भी कार्य नहीं किया। अरे आपको तो सीटें कम मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी वर्तमान जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनकी भी बात की आपने अवहेलना की। उन्होंने भी कहा था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पूरे मौत जो हुई है इस दरमियान, उसके जिम्मेवार आप खुद हैं और इसका जवाब आपको देना ही होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।